गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज तारीख है 19 नवंबर, रात के बज रहे हैं 8:25 और हम लोग लाइव ले चलिए करते हैं मार्केट के एनालिसिस। ठीक है। देखिए, जब मार्केट में बड़े लेवल के टॉप लग जाते हैं, मार्केट एक करेक्शन फेज चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा डे टू डे आपको अपना एक व्यू क्लियर होना चाहिए। और व्यू हम डेली आपसे डिस्कस कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? लॉन्ग टर्म व्यू है कि मार्केट में टॉप लग गया है, ठीक है, एटलीस्ट मीडियम टर्म टॉप तो लग ही गया है, और उसके चलते अभी मार्केट में कोई भी सस्टेन्ड रैली अपसाइड आपको नहीं मिलेगी। जब मार्केट डाउन साइड में होता है तो उसकी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, आपको उसका ट्रेंड डाउन रहता है, लेकिन आपको शार्प बाउंस भी मिलते हैं। ठीक है। हालांकि मार्केट में ये जो फॉल आया है सितंबर से अक्टूबर से, सॉरी, इसमें कोई सस्टेन्ड आपको अपसाइड भी नहीं मिला है। जो डाउनफॉल है वो बहुत ही एकदम कन्फर्म तरीके से मूव कर रहा है। देखिए सुपर ट्रेंड जब से नेगेटिव हुआ है 7 अक्टूबर के वीक से, तब से लगातार मार्केट वन साइडेड नेगेटिव है। ठीक है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की हम कोशिश कर रहे थे कि शायद इसने ऊपर सपोर्ट ले लिया है, यानी उसके ऊपर क्लोज किया है, लेकिन ये देखिए खेल क्या है, इसने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया। आज ये जो बाउंस आपको दिख रहा है ना कि 23,500 800, जो लोग खुशी मना रहे हैं कि 23,500 राउंड फिगर के ऊपर क्लोज किया है, निफ्टी इज अप बाय 64 पॉइंट टुडे, क्या हुआ है? दिस इज मियर अ बाउंस, और ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी क्रॉस नहीं कर पाया है। समझ रहे हैं? इसका मतलब कल तो छुट्टी है मार्केट में, लेकिन ये जो 200 का रेजिस्टेंस है, अगर ये नहीं क्रॉस होगा तो क्या होगा? इसका जो कि संभावना लग रही है कि नहीं क्रॉस होगा, समझ रहे हैं, इसको तोड़ेगा और नीचे चला जाएगा। तो मार्केट इज एक्चुअली ट्रेडिंग बिलो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड मोर डाउनफॉल इज एक्सपेक्टेड। और हमने लेवल्स पहले बोल रखे हैं 22,500, यहाँ से 1000 पॉइंट का डाउनफॉल इज कंफर्म, एंड वी आर शॉर्ट इन निफ्टी सिंस दिस लेवल। जब ये हेड एंड शोल्डर टूटा था 24,800 से हम इस पे शॉर्ट है। ठीक है। फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, दैट इज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड द नेक्स्ट टारगेट इज दिस 22,500। अभी भी 1000 पॉइंट का डाउनफॉल, लेकिन वन गो में नहीं आएगा। जिसने हमने जो यहाँ पे शॉर्ट किए थे, दैट वी हैव कवर्ड एट दिस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बट फ्रेश शॉर्ट विल क्रिएट ओनली व्हेन इट गोज बिलो द प्रीवियस स्विंग लो। आज के लो के पीछे नीचे जब वो क्लोज करेगा, ऑटोमेटिकली हमारे एल्गोस के जो शॉर्ट्स हैं दे विल गेट एक्टिवेटेड, एंड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड टारगेट 22,500। ठीक है। तो मोटा मोटा 1000 पॉइंट का आपको यहाँ पे फॉल मिल जाएगा। ठीक। मंथली चार्ट को देखें तो मंथली चार्ट ने पिछले वीक में ही सुपर ट्रेंड नेगेटिव दे दिया था, यानी मंथली ट्रेंड स्लगिश हो चुका है। ठीक है। वीकली ट्रेंड तो क्लियर कट नेगेटिव में है, लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, लोअर टॉप्स बन रहे हैं, सॉरी लोअर टॉप्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि डाउ थ्योरी इन टर्म्स ऑफ वीकली टाइम फ्रेम, इट इज सजेस्टिंग दैट द मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड, क्लियर कट डाउन ट्रेंड। ठीक है। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से इट इज स्टिल अबव द प्रीवियस लो। जब लो नहीं तोड़ रहा है, लो तोड़ने के लिए इसको 22,800 के नीचे जाना पड़ेगा, देन ओनली विल से दैट इट हैज क्लोज्ड बिलो द प्रीवियस स्विंग लो। ठीक। तो वो पिवट पॉइंट है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज इंटैक्ट बेस्ड ऑन द मंथली टाइम फ्रेम, बट वीकली टाइम फ्रेम इज इन अ डाउन ट्रेंड, दैट इज फॉर श्योर। अगर ये होता है, इसका मतलब अगले 6 महीने तक की मंदी हो सकती है। तो वी हैव टू वेट फॉर, क्योंकि काफी दिन से हम बात कर रहे थे, वी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग टू, दैट दिस टाइप ऑफ करेक्शन इज वेरी मच नीडेड, क्योंकि पूरे जनवरी से रिटर्न नहीं आ रहे थे। रिटर्न आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो जब तक सस्टेन फॉल नहीं होगा, जैसे ये देखिए इस पीरियड में लोगों के बहुत सारे प्रॉफिट चले गए, लेकिन ये जब रैली आई, इफ यू नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस रैली, तो आपका पूरा पैसा निकल गया होगा। और जिसने इस मोमेंट पे पैसे बचा लिए, वो इस मोमेंट पे पैसे कमा लेगा। सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। You should have this vision of doubling your money in 4 to 5 years time frame. So it may happen that for 1 or 2 year, it may happen that you may not get the return. Just जैसे इस साल हुआ, you not get the sustainable return in this calendar year, and you may not get the अंदर 6 months में आपको sustainable return you may not get. लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर इवन एक साल नहीं चलता है और आफ्टर 2 years दिस मार्केट
make a U-turn and gives an opportunity to double your portfolio in the coming 6 months, तो एवरेज आपका बन जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज अभी आप अपनी बिल्कुल लोकेशन को शॉर्ट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, मतलब कैश में आ जाइए, और जहां जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर थोड़ा कंफर्मेशन मिलता है, देन ओनली यू शुड ट्रेड, अदरवाइज यू शुड स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, अगर शॉर्ट करना नहीं आता है तो। देखिए ऑटो ऑटो में भी पुल बैक आ रहा है और 200 मूविंग एवरेज को तोड़ नहीं पाया है, नीचे जाएगा ये, और वेरी मच क्लियर। IT in comparison to the other indices, they are still good, but its weekly time frame is suggesting that यहाँ पे loss of momentum है, price action is also suggesting that this तो correction ही आ सकता है, and this correction can take it to this the previous support of 39,000 38,800 यहाँ तक ला सकता है, ठीक है। तो यानी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही है, तो एक डाउनफॉल आएगा तो इट में टेक इट टू दिस लेवल, यहाँ आएगा देन विल थिंक ऑफ एडिंग इट इन द पोर्टफोलियो। बैंक निफ्टी चूंकि मूवमेंट ही नहीं दिया, इसमें डाउनफॉल में नहीं आया, ऑलरेडी ट्रेडिंग बिलो अबाउट अराउंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सो नथिंग मच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस बैंक निफ्टी। एफएमसीजी में तो शानदार गिरावट हुई है, और ये एक्चुअली ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा एफएमसीजी जिसमें आपको सस्टेन, जिसमें ज्यादा गिरावट होगी वहीं से आपको ट्रेडिंग मिलेगी। आप ये देखिए, ये 4 अक्टूबर से जब गिरना शुरू हुआ तो वन साइडेड फॉल हुआ है। Had we shorted this thing at this point in time, it would have not given us to exit. एक भी exit नहीं मिलती, आपको इतना लंबा डाउनफॉल आपको मिल जाता है। रिलायंस देखिए, वन साइडेड फॉल, मीडिया, रियलिटी, अभी ये देखिए, ये ऊपर कर्वेचर बना रहा है, ऊपर गया, कर्व बनाया, इसको गिरना चाहिए, इट शुड कम टू दिस लेवल एटलीस्ट, ठीक है। उसके नीचे आ जाए 200 एक्सपेंशन में तो कोई बात ही नहीं है। तो शानदार अपॉर्चुनिटी होगी अगर मार्केट में एक मंदी आती है बहुत जबरदस्त। मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये ऑलरेडी, देखिए मैं आपको थोड़ा हटा के दिखाता हूँ, प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ दिया है, तो मार्केट में बिल्कुल नई एलोकेशन करने से पहले कैश मार्केट में बिल्कुल अवॉइड करिए, पोर्टफोलियो को हर बाउंस पे हल्का करने की कोशिश करिए, ठीक है। हम एग्जैक्टली टॉप पे निकले हैं, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम, जो हमारे रेगुलर टच में हैं, उनको हमने बिल्कुल टॉप पे एग्जिट कराया है इन द कैश पोर्टफोलियो, एंड वी डोंट बिलीव इन मेकिंग द शॉर्ट ट्रेड्स। नहीं, शॉर्ट ट्रेड्स करते हैं बट ओनली इन द इंडाइसेस एंड जहाँ प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स है, बिकॉज वी डोंट वांट आवर प्रॉफिट दैट वी गेन इन द लास्ट 1 ईयर टू गो इन ड्रेन, ठीक है। तो बिल्कुल दूर रहिए। निफ्टी फार्मा डाउन ट्रेंड में है, सब डाउन ट्रेंड में है, कुछ नहीं करना, जब अपना आएगा विल लेट यू नो। ये तो डेली वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जस्ट किसी तरीके की नॉइज आपको डिस्टर्ब ना करने पाए, आपको ये ना लगे कि आज छूट गया मेरा, अब मैं क्या करूँ। Though it is taking support at 200 exponential moving average, it was very much expected, but it is not going to turn from here. हमें bottom पकड़ना ही नहीं है। We will drive the car only when the road is clear. ठीक है, उसके लिए हमें 10% छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ना पड़ेगा। Unless it goes above this 11,500, इसमें इस इंडाइसिस में किसी भी तरीके का अपट्रेंड नहीं आ सकता, ठीक है। सर्विसेज, इंफ्रा, इंफ्रा ने तो अभी टॉप बनाया है, अभी इसको नीचे गिरना बाकी है, समझ रहे हैं। जी देखिए, टॉप बनाया, गिर गया आराम से, और गिरेगा, और नीचे गिरना चाहिए इसको, देन ओनली एक सस्टेन रैली आएगी। पीएसयू बैंक बड़े मेक और बाई लेवल पे है, अगर इसके नीचे चला गया तो इसको और गिरना है, और ऊपर जाके इसने एक्चुअली क्या किया, जो लो टॉप्स की श्रृंखला थी वो तोड़ दी, ये टॉप जो है ये प्रीवियस स्विंग टॉप से ऊपर चल गया, ठीक है। तो इसलिए लगता है कि अगर इसको बाउंस करना है तो इसको 6800 के ऊपर जाना पड़ेगा, और तोड़ना है तो इसके नीचे आना पड़ेगा। तो ये शायद बॉटमिंग आउट फेज में है, इसका मूविंग एवरेज भी ऐसे कुछ सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मंथली टाइम फ्रेम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें रैली बहुत जबरदस्त हो गई है, ठीक है। तो शायद नेक्स्ट फेज की रैली उतनी जबरदस्त नहीं होगी जितनी फर्स्ट फेज की हुई, लेकिन फिर फर्स्ट फेज की रैली देखेंगे तो ये बॉटम से कितना 1000 का इंडाइसेस 6000 हो गया, तो 6 टाइम्स हो गया। तो सेकंड फेज की रैली में ना 6 टाइम्स होगा तो 2-3 टाइम्स होगा, मैटर कुछ नहीं, बिल्कुल दूर रहिए।
किसी भी तरीके का कंफ्यूजन मत रखिएगा। गोल्ड में बाउंस आया है, यस, डेफिनेटली गोल्डन बाउंस इन गोल्ड, तो शायद थोड़ा कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बोला, अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो यू शुड कीप दिस मंथली टाइम फ्रेम इन चार्ट, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम के बेसिस पे ही आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन टिल द टाइम इट इज अबव, अगर आप ट्रेडिंग करना है टिल द टाइम इट इज बिलो 65 के लेवल के, नो सस्टेन रैली कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर आप कहीं देखें, देन दैट अपॉर्चुनिटीज कहाँ, दैट अपॉर्चुनिटी इज इन द बिटकॉइन। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए। कल मार्केट बंद है, हम कुछ और इंडाइसेस को, कुछ चार्ट्स को डिस्कस करेंगे, देखेंगे, और किसी भी तरह की कंफ्यूजन मत रखिए। कुछ जो अच्छा होगा आपसे डिस्कस करूंगा डेली बेसिस पे। थैंक यू।